देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जहां अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि एलआईसी अडानी ग्रुप में 34,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की तैयारी में थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्लान मई में बनाया गया था, जब अडानी ग्रुप पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब एलआईसी ने इन सभी दावों को झूठा और भ्रामक बताया है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बचाव बयान है या फिर वाकई विदेशी मीडिया भारत की कंपनियों की छवि को निशाना बना रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वित्तीय अधिकारी एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे थे जिनके तहत एलआईसी से 3.9 अरब डॉलर यानी लगभग 34,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाए जाने थे। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि ये निवेश तब प्रस्तावित किया गया था जब अडानी ग्रुप पर विदेशी शॉर्ट सेलर्स और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की वजह से पहले से दबाव था। लेकिन अब एलआईसी ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी का कहना है कि एलआईसी के निवेश के फैसले किसी बाहरी दबाव या राजनीतिक प्रभाव से नहीं लिए जाते। सभी निवेश हमारी आंतरिक नीतियों, बोर्ड की मंजूरी और नियामक दिशा निर्देशों के तहत किए जाते हैं। एलआईसी का कहना है कि रिपोर्ट में किए गए दावे कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और ये भारत के वित्तीय क्षेत्र की मजबूत नींव पर सवाल खड़े करने जैसा है। लेकिन सवाल तो जनता के मन में अब भी बाकी है, क्योंकि विदेशी मीडिया बार बार अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट्स निकालता है। क्या सरकार और सरकारी संस्थान इन रिपोर्ट्स का जवाब सिर्फ खंडन से देंगे या फिर कोई स्वतंत्र जांच कभी सामने आएगी? अडानी और एलआईसी दोनों ने अपने पक्ष रख दिए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि जनता के पैसे से चलने वाली कंपनियों में पारदर्शिता आखिर कब आएगी? क्या सिर्फ बयान देकर विवाद खत्म हो सकता है या फिर जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है? अगर आप भी चाहते हैं कि बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से जुड़े ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश होता रहे, तो खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं नए भारत की नई सोच।